अस्सलाम वालेकुम। पीपीसी रेडीनेस के इस सेक्शन के अंदर आज हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च थ्रू हीलियम 10। बेसिकली जिस लिस्टिंग के ऊपर आप पीपीसी चलाने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई कीवर्ड रिसर्च हुई होगी। दैट्स वाई वो कंटेंट क्रिएट हुआ है या लिस्टिंग क्रिएट हुई है। बट स्टिल एज अ पीपीसी मैनेजर यू नीड टू डू कीवर्ड रिसर्च। और जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लें तो मेक श्योर करें कि क्या आपकी जो लिस्टिंग है वो उन कीवर्ड के साथ इक्विप्ड है या नहीं है। इफ़ योर लिस्टिंग इज़ नॉट इक्विप्ड विद दोज कीवर्ड तो आप जो है उसके फ्रंट एंड को और बैक एंड को उन कीवर्ड के साथ इक्विप्ड करें। और इसके अलावा उन कीवर्ड रिसर्च से ऐसे कीवर्ड निकालें जो कि हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हों आपकी प्रोडक्ट के और लेस competitive हों, ताकि आप लो कॉज उस पे ऊपर हासिल कर सकें, ज़्यादा ब्लीड ना हो। और इसके अलावा आप उन पे हाई कन्वर्जन के साथ रैंक हों। और फर्दर फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जो हाई competitive किस्म के कीवर्ड हैं उनको भी टारगेट करें। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कीवर्ड रिसर्च का। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस वक्त जो है मैंने एक लिस्टिंग एक कीवर्ड टाइप किया है हेयर कॉम। तो उसके जो है डिफरेंट डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ये भाई साहब हैं, ये जो कॉम बेच रहे हैं वो पैक ऑफ 3 है। इनका डिज़ाइन भी बेसिकली इसका जो टेल है वो लॉन्ग टेल है और इनका हैंडल डिफरेंट है, डिज़ाइन डिफरेंट है। इस तरह इनका प्राइस पॉइंट भी डिफरेंट है, पैक्स भी डिफरेंट है। तो इस तरह अक्रॉस द पेज आपको डिफरेंट डिज़ाइंस और ऑफ कोर्स जब डिज़ाइंस और पैक्स डिफरेंट हैं तो उसके साथ आपको प्राइस पॉइंट भी डिफरेंट नज़र आ रही है। लेकिन हम जो है वो एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, हम हर तरह के डिज़ाइन सेल नहीं कर रहे होते। तो हम जो कम्पीट कर रहे होते हैं, हम अब कॉम्पिटिशन भी हमारा उन रेलेवेंट कॉम्पिटिटर्स के साथ होता है। हमें उन लोगों को जो है टारगेट करना होता है जो सेम प्राइस पॉइंट के साथ प्ले कर रहे होते हैं और सेम डिज़ाइन, सेम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ़र कर रहे होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिस्टिंग के अंदर अब जैसे ये एक डिज़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह का जो है वो हम भी डिज़ाइन सेल करने जा रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट भी इसी डिज़ाइन के रिलेटेड है, इसी प्रोडक्ट प्राइस के। तो हम जो है इस तरह के जितने भी इसके इस निश के टॉप सेलर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनके जो है रिवर्सेशन करेंगे और उनके कीवर्ड्स निकालेंगे कि वो किन-किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड हैं। फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो उस लिहाज से बनाएँगे। तो यहाँ पे मैंने जेएस चला दिया है इस लिस्टिंग के ऊपर बिकॉज़ जेएस जो है वो काफ़ी इश्यू कर रहा होता है। तो मैंने अपना और आपका टाइम बचाने के लिए जो है वो यहाँ पे जेएस चला दिया। तो इसमें जो है मैंने इसको कॉलम्स को जो है वो डेली सेल्स वाइज़ जो है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट कर लिया है, क्योंकि बेसिकली हम करने जा रहे हैं कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च मीन ट्रैफिक। अब जो ज़्यादा सेल कर रहे हैं मीन उनके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है या वो ज़्यादा कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं। तो हमें ऐसे लोगों को जो है वो बेसिकली निशाना बनाना है, टारगेट करना है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, जो कि उस मार्केट का, उस निश का मैक्सिमम पोर्शन लेके जा रहे हैं। जो बेचारा 8-10 डेली सेल्स नीचे लेके जा रहा है, वो इतने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं है, उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं है जितना ये 558 वाला जो है वो डेली की सेल्स लेके जा रहा है। तो हमें ऐसे लोगों को जो है हाई सेल वेलोसिटी वाले लोगों को टारगेट करना चाहिए। तो इसमें अब डिफरेंट डिज़ाइन्स आ रहे हैं। अब जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो डिज़ाइन है जो हम बेचना चाह रहे हैं। तो इसको जो है इसके एसएन को मैं कॉपी कर लूँगा और सेरिब्रो के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह हम देखेंगे कि अब ये भाई साहब डिफरेंट डिज़ाइन बेच रहे हैं, ये डिफरेंट है बल्कि लिस्टिंग ही रिपीट हो रही है। ये भी डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन। ओके, ये डिज़ाइन और प्राइस पॉइंट जो है अच्छा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे कंपैरेटर्स रिवर्सेशन करें जो कि सेम एट्रिब्यूट्स के साथ बेच रहे हों। उसमें प्राइस भी सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि
आप $4, अब जैसे हमारी प्राइस प्रोडक्ट जो है वो $4 के अराउंड है, तो हम $20 वाले को भी रिवर्स सेशन कर रहे हो, नहीं वो डिफरेंट जो है उसके उसकी जो है वो बायर्स भी वो डिफरेंट उसके साथ आ रहे हैं, एक्सपेंसिव उसके साथ आ रहे हैं। हमें जो है वो $4 के अंदर चीज बेचनी है, तो हमें सिर्फ उन कंपेटिटर्स को जो है रिवर्स सेशन करना है, हमें उनको compete करना है। तो अब इसको जो है हम इसके एसन को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये लिस्टिंग बेसिकली रिपीट हो रही है, और लेकिन ये उस सेम सेलर का जो है डिफरेंट एसन है, लेकिन डिज़ाइन सेम है और प्राइस पॉइंट सेम है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। ओके, इसके अलावा ये डिज़ाइन डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट डिफरेंट है। अब ये डिज़ाइन जो है वो सेम है और प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इसको भी जो है अपने रिवर्स सेशन के अंदर शामिल कर लेंगे। ओके, ये डिज़ाइन भी सेम है, सेम प्राइस पॉइंट है, हम इसको भी शामिल कर लेंगे। ये डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जो है ये अगेन सेम डिज़ाइन जो हम बेचना चाह रहे हैं ये वो है, तो हम इसको भी जो है वो शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं अगर तो, लेकिन बाकी जितने भी जो है वो सेलर्स नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट ही डिज़ाइन है। तो ये बेसिकली इस निश के जो टॉप प्लेयर्स थे, सेम कंपेटिटर्स जो कि हम बेच रहे हैं, हमने उनके जो है एसेंस कॉपी कर लिए। अब हम इसको जो है इनके रिवर्स एसन करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाकी फिल्टर्स लगा सकते हैं जैसे एडवांस, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि बाकी जितने भी ये हैं ये हम फर्दर एक्सेल के अंदर अपनी मर्जी से इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कंपेटिटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो ये हमारे पास जब हम इन सब कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम इनको वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट एसन मैच भी कर दिया है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स जो हैं वो एक एक ही सेलर डिफरेंट एसन बेच रहे हैं। ठीक है, एक ही सेलर डिफरेंट वेरिएशंस, तो हम नहीं चाहते कि अगर वो कोई और डिज़ाइन बेच रहा है तो हम उनको भी रिवर्स सेशन करें। हमें सिर्फ जो है वो हाईली रेलिवेंट लिस्टिंग चाहिए, तो हमें सिर्फ जिन एसेंस को हमने रिवर्स किया हमें एग्जैक्ट वही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सेलर इसके अलावा भी कोई सेल कर रहा है तो हमें वो डिज़ाइन जो है वो नहीं चाहिए। तो ये जितने भी एसेंस हैं इनको हम एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से आप जो है एक्सेल के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो अभी इस वक्त हमारे पास अराउंड जो है वो 8765 कीवर्ड्स हैं, जिनको हमने बगैर किसी फिल्टर के जो है वो अपने एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करा लिया है। ओके, तो जितने भी कीवर्ड्स थे वो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में आ गए। अब यहाँ पे एक्सेल में कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ जो है वो काफ़ी वास्ट और ब्रॉड टॉपिक है, और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, और इटसेल्फ ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किस लिहाज से इसको वो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेल में डिफरेंट फिल्टर्स के साथ प्ले करके आप अपनी मर्जी के कीवर्ड्स हाईली रेलिवेंट और इसमें जहाँ पे अब यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है कंपेटिटर्स के स्पॉन्सर्ड रैंक और उनका रिलेटिव रैंक और जितने भी उनका ऑर्गेनिक रैंक है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें जो एक मेन चीज़ है वो कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है। अब कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर क्या है? बेसिकली ये एक स्केल है विच इज़ अ मेजर ऑफ द कंपटीशन
among competitors at particular keyword। ठीक है, ये आपको उस कीवर्ड के ऊपर कंपेटिटर्स के दरमियान एक तो कंपटीशन बताता है, दूसरा रेलिवेंसी को बताता है। ठीक है, इसका जो स्केल होता है वो 1 से 10 तक होता है। 10 एज अ हायर वैल्यू ये शो करता है कि इसके ऊपर हाई कंपटीशन है और हाई रेलिवेंसी है। ठीक है, इस तरह अगर जैसे जैसे सीपीएस कम होता जाता है, लाइक मिनिमम 1 तक, तो वहां पे इसका मतलब ये है कि इसकी कंपटीशन भी लो हो गया और इसकी रेलिवेंसी भी लो हो गई है। लेकिन हमें बेसिकली ऐसे कीवर्ड चाहिए होते हैं जो कि हाईली रेलिवेंट हो और लेस कम्पिटिटिव हो। हम ऑफ कोर्स हम जो जिनके ऊपर सीपीएस हाई होता है, कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर, उनको भी हम टारगेट कर रहे होते हैं वो इटसेल्फ, क्योंकि वहां से हमारे कंपेटिटर्स डायरेक्ट ट्रैफिक ले रहे होते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे पीपीसी के अंदर ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने की जो कि हाईली रेलिवेंट भी हों, लेस कम्पिटिटिव हों, रीजनेबल उनका सर्च वॉल्यूम हो, ताकि हम उनको टारगेट कर सकें, उनके ऊपर हाई कन्वर्जन हो, हम रैंक हों, और फिर जो है जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं हम उनको भी अपनी पीपीसी के अंदर टारगेट कर रहे हों। तो बेसिकली हम सीपीएस को जो है यहाँ से अपने इधर साइड पे ले जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो है हम इनको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम स्पेस आ जाए। सॉरी ब्रो, आईक्यू सिक्योर हम इतना नहीं चाह रहे थे, तो यहाँ पे जो है हम इसकी जो है हम टेल देख लेते हैं, क्योंकि हम पीपीसी के अंदर फर्दर शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल वाइज भी कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी हमें जो है तो यहाँ पे जो है हम टेल वाइज इनको जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हम एक अलग कॉलम बना लेते हैं टेल के नाम से, जिसमें हम 2 टेल 3 टेल 4 टेल और इस तरह मैक्सिमम टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है हम देख लेंगे। तो इसके लिए बेसिकली फार्मूला होता है, आप गूगल से भी देख सकते हैं कि कैसे हम एक कॉलम के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको काउंट करा सकते हैं। तो इसको ट्रिम कर दें। जिस सेल्स को आपने ट्रिम कराना है उसको, और इसको माइनस करा दें लेन इनटू सब्स्टिट्यूट इनटू जिस सेल को आपने सब्स्टिट्यूट कराना है। +1। तो यहाँ पे ये हमारा टू टेल कीवर्ड है, तो इसने हमें बता दिया कि ये टू टेल है। तो ये फार्मूला जो है हम इसको सारे कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब जितने भी कीवर्ड्स हैं हमें उनकी टेल मालूम हो गई कि बाद में जब हमें शॉर्टलिस्ट करने होंगे कीवर्ड्स, तो हम इनको टेल वाइज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है आप यहाँ से भी जो है देख सकते हैं, लेन इनटू ट्रिम, जिसको हमने जिस सेल को हमने ट्रिम कराना है वो, या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल से जो है वो वर्ड काउंट का फार्मूला भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें जो है वो अपने कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम इनको ऊपर जो है वो फिल्टर लगा देते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें ये जो है ये अब इनमें हाईली रेलिवेंट कीवर्ड, इररेलिवेंट कीवर्ड, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड, हर तरह के कीवर्ड है जिनके ऊपर आपके कीवर्ड जो कंपेटिटर्स हैं वो किसी न किसी अंदाज में रैंक हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालना। तो उसके लिए जो हम जिस फिल्टर के साथ ज़्यादा प्ले कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स इसमें जो है आप फर्दर
स्पॉन्सर्ड रैंक और उन सबको भी जो है देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा जो कंसर्न है मेन, वो रेलिवेंसी और उनको हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालना। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर में सिर्फ उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर दें जिनका सीपीएस 10 हो, 8 हो, या एटलीस्ट 4.8 हो। तो अब जो है वो बेसिकली हमारे पास कीवर्ड जो हैं वो तकरीबन 140 कीवर्ड्स रह गए हैं। तो कहाँ हमारे पास अराउंड 7,000 8,000 कीवर्ड थे। तो जब हमने इनको रेलिवेंसी के लिहाज से सॉर्ट आउट किया, सीपीएस के लिहाज से, तो अब हमारे पास सिर्फ 140 कीवर्ड्स रह गए हैं। अब फर्दर हम इसको सर्च वॉल्यूम वाइज भी सॉर्ट आउट करा सकते हैं कि हमें जो है सबसे जो लार्जेस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको ऊपर दिखाएं और बाकी जो है उनको नीचे। ओके, तो यहाँ से जो है आपके पास सर्च वॉल्यूम भी आ गया। अब जैसे ये देखें, हेयर कॉम, यहाँ पे आपका 23,000 का सर्च वॉल्यूम है और 6 सीपीएस है। अब यहाँ पे जो है आपके पास 6 से लेके 10 तक सीपीएस की जो है वो कीवर्ड्स आ गए, और ये सर्च वॉल्यूम, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि जिनकी रेलिवेंसी अच्छी है और कंपटीशन मीडियम से हाई कंपटीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप फर्दर यहाँ पे कॉलम्स बना के इनको जो है डिफरेंट कीवर्ड्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड जो है वो हमारे टाइटल्स के अंदर होने चाहिए, बुलेट्स के अंदर होने चाहिए, और बाकी जो है वो हमारे बैक एंड के अंदर जाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज इनके ऊपर पीपीसी चलाने के लिए, तो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। कुछ केसेस में जब हमारे पास इनफ बजट होता है और हम एग्रेसिव जाते हैं, अब कीवर्ड तो हमारे पास आ गए, हमें कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी पता है, उनकी रेलिवेंसी भी पता है, उनका कंपटीशन भी पता है कि कहाँ पे सीपीएस 10 है, कहाँ पे सीपीएस 6 है, कहाँ पे हमारे कंपेटिटर्स रैंक हैं, कहाँ पे नहीं है। लेकिन स्टिल बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस 23,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को एग्जैक्ट के अंदर टारगेट करना डे वन से, जिसका इतना हाई सर्च वॉल्यूम है। नो डाउट कि उसका कंपटीशन भी लो है, लेकिन फर्स्ट अप्रोच जो आपकी होनी चाहिए वो अगर आप बजट कंस्ट्रेंट को भी देखते हुए, जो लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं और रीजनेबल जहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले रैंक करना चाहिए, ताकि वहाँ से आपकी जब अच्छी कन्वर्जन होगी, अच्छी रैंकिंग होगी, वहाँ से आप लिस्टिंग जो है वो एक एक मैदान में आ जाएगी, मुकाबले में आ जाएगी, तो उसके बाद जो है आप दोबारा जो है टारगेट कर सकते हैं अपने हाई सर्च वॉल्यूम सुपर कम्पिटिटिव किस्म की कीवर्ड को भी। तो इसमें जो है हम पीपीसी में हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं, हमारे मोस्ट फेवरेट कीवर्ड होते हैं, तो उनको जो है हम अपने टेल वाइज सॉर्ट आउट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो कीवर्ड चाहिए जो कि एटलीस्ट 5 टेल हों और उससे ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हों। ओके, हमने इसके ऊपर फिल्टर लगाया तो हमारे पास आ गए, ये कीवर्ड्स आ गए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम देखें, हमारे पास पहला कीवर्ड है रेड टेल कॉम्स फॉर ब्लैक हेयर, विच इज हाईली रेलिवेंट, क्योंकि यही वो डिजाइन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, रेड टेल। ठीक है, जो लॉन्ग टेल का जो हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके 6 टेल है, लॉन्ग टेल है, सर्च वॉल्यूम इसका बस सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम है 4,000 का, सीपीएस इसका मीडियम है। इट मींस कि यहाँ पे कंपेटिटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी लो हैं, 500 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, गिव अवेज कम है। इसके अलावा आप इसके बाकी वो देख सकते हैं। अब इस कीवर्ड के ऊपर जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, जो कि एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, इसके ऊपर बिड करना और एक हेयर कॉम को ऊपर बिड करना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, हेयर कॉम में हमने निश के अंदर जाके देखा, हेयर कॉम बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, वो डिफरेंट डिजाइन के ऊपर सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पीपीसी भी नो डाउट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, 23,000 का सर्च वॉल्यूम है, लेकिन वहाँ पे आपकी पीपीसी भी ब्लीड होगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट बायर्स डिफरेंट डिजाइन पर्सपेक्टिव से आ रहे होंगे। तो लाजमी नहीं है कि वो रेड टेल के माइंड में आ रहे हैं, वो हो सकता है दूसरे
शार्ट टेल वाइज आ रहे हो, तो वो वहां से आपकी पीपीसी भी ब्लीड होगी, आपकी जो कन्वर्जन भी है वो लेस होगी। लेकिन ऐसे कीवर्ड जो एग्जैक्ट आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब इन कीवर्ड्स के ऊपर आप बिड करते हैं, हाईली जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। अब ऐसे कीवर्ड जो है आपको चाहिए, आप लॉन्ग टेल की एक अलग कैंपेन बनाएं, उसके अंदर एग्जैक्ट के अंदर यहाँ पे इनको इन पे बिड करें, और ऐसे कीवर्ड के ऊपर टॉप ऑफ द सर्च जो है आप बिड करें, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को जो है एग्जैक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टॉप ऑफ सर्च पे भी बिड करेंगे, तो फिर भी जो है आप मतलब आपकी कन्वर्जन हाई होगी। जब आपकी कन्वर्जन हाई होगी तो आप इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। 4000 का इस सर्च वॉल्यूम है, तो आप इस तरह जब ये इन कीवर्ड के ऊपर अच्छी कॉज मेंटेन कर लेंगे, अच्छी कन्वर्जन आपकी आ जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है 4 टेल 3 टेल जिनके ऊपर सीपीएस हाई। अब यहाँ पे देखें, हमने सीपीएस जो है वो मॉडरेट वो की है, यहाँ पे 6 से लेके 4.8 तक मीडियम इनके कंपटीशन है और हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड जो है वो आपको पीपीसी के अंदर टारगेट करने चाहिए डे 1 से, एक अलहदा लॉन्ग टेल कीवर्ड की कैंपेन के अंदर, और एग्जैक्ट के अंदर टारगेट करें ताकि आप उनके ऊपर रैंक हो सके। ठीक है, वंस यू आर रैंक्ड, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है जो, क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च तो आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे, आप इनमें 4 टेल 3 टेल जो कि हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हों उनके ऊपर अब आप बिड करना स्टार्ट कर दें, उनके ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कीवर्ड रिसर्च का। आई विल नॉट से कि इट वाज अ लाइक डिटेल सेशन, बिकॉज कीवर्ड रिसर्च जो है इसमें अगर हम फर्दर इसमें प्ले करने लग जाएं, इनके रैंक को लेके, के स्पॉन्सर्ड रैंक को लेके, ऑर्गेनिक रैंक को लेके, तो स्टिल हम इसमें से जो है वो काफी कुछ वो यूजफुल डेटा गेन कर सकते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप जो है कितने क्रिएटिव वे में एक्सेल को यूज करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फिल्टर लगा के अपने ऑब्जेक्टिव वाइज जो है अपने कीवर्ड निकालें। राइट, कि आपका बजट और आपकी किस रैंकिंग पे आप हैं, उस लिहाज से जो है आप अपने कीवर्ड्स सॉर्ट आउट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।